ये है इंडिया का इकलौता और आखिरी रियल आईमैक्स जो कि है अहमदाबाद में। तो आज मैं आया हूँ पूरे 1000 किलोमीटर दूर दिल्ली से सीधा गुजरात साइंस सिटी अहमदाबाद में, और यहाँ पर है पूरे एशिया का सबसे बड़ा विशालकाय वन एंड ओनली 3D IMAX स्क्रीन। ये इतना बड़ा है कि बिना अपना सर घुमाए तुम इसको पूरा नहीं देख सकते, चाहे तुम सबसे पीछे ही क्यों ना बैठे हो। ये इतना बड़ा है कि नॉर्मल थिएटर 2 फ्लोर की जगह लेते हैं और ये 7 फ्लोर की जगह लेता है। ये इतना बड़ा है कि नॉर्मल थिएटर की स्क्रीन एक के ऊपर एक 3 बार स्टैक कर दी हो, और ये आज से 22 साल पुराना है। बट इससे रिलेटेड आज भी कुछ सवाल है कि क्यों इसमें बाकी कमर्शियल IMAX मूवीज नहीं लगती, जैसे कि ओपनहाइमर, अवतार 2, ड्यून, एंड क्यों अभी भी ज्यादातर लोग इसके बारे में नहीं जानते, और इस रियल IMAX और मेरे घर के बगल वाले IMAX में क्या फर्क है। तो मेरा नाम है रचित सिंह और आज इस जगह को एक्सप्लोर करेंगे और बताऊंगा क्या है मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस, और देखेंगे क्यों इस तरह के बाकी थिएटर्स अब हमें देखने को नहीं मिलते। मुंबई और हैदराबाद के बाद ये है इंडिया का 3rd IMAX थिएटर जो कि क्लोज होने की कगार पर है। तो सबसे पहले बात करते हैं रियल IMAX और मेरे घर के बगल वाले IMAX में क्या फर्क होता है। देखो, ये होता है हमारा रेगुलर स्टैंडर्ड स्क्रीन और ये होता है IMAX स्क्रीन, जिसमें तुम्हें ऊपर नीचे 26% ज्यादा कंटेंट देखने को मिलता है, यानी कि ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस। इतना ही नहीं, तुमने बहुत सारी मूवीज के पोस्टर्स पे IMAX लिखा हुआ देखा होगा, क्योंकि वो ज्यादातर मूवीज IMAX कैमरा से शूट होती हैं, जो कि साइज में एक नॉर्मल कैमरा या फिर एक सिनेमा कैमरा से इतना बड़ा होता है, और साइज में इतने बड़े होने की वजह से इसमें रिकॉर्ड करते हुए इस तरह की आवाज आती है। जिसकी वजह से इससे शूट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बट फिर भी बहुत सारे डायरेक्टर्स क्यों इसको यूज करना चाहते हैं। IMAX कैमरा रील में रिकॉर्ड करता है फुटेज को। ये डिफरेंस ऐसा ही है जैसे कि आजकल के कैमरा जो कि कार्ड में वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं और पुराने कैमरा जो कि रील में फोटोज कैप्चर करते थे। बट रेगुलर कैमरा जहां पर 4K में रिकॉर्ड करता है, वहीं ये 15 परफोरेशन 70mm IMAX रील की मदद से तुम 18K के जितना डेटा रिकॉर्ड कर सकते हो। तो सोचो कैसी शार्पनेस होगी, और ऊपर से उसको ऐसी स्क्रीन पर देखना जहां पर तुम्हें स्क्रीन के अलावा कुछ और दिखाई ना दे, वो ही होता है रियल IMAX। और ये खुद नोलन भी कहते हैं। That's conventional 35mm. We shoot on 70mm. The other format we use is 70mm IMAX. It's the highest quality imaging format ever devised. It gives you an incredible sense of immersion in the image. It is the closest to reproducing the world the way that your eye sees it. 70mm IMAX रील कुछ इस तरह की दिखती है, जिसका रेशो होता है 1.43/1। ड्यून, ओपनहाइमर, अवतार 2 ये सभी मूवी 70mm IMAX से शूट हुई हैं, एंड इनको देखने में मजा भी उसी फॉर्मेट में आता है जिसमें ये शूट हुई हैं, ना कि कंप्रेस्ड हुई 4K स्क्रीन्स पर। अब डिफरेंसेस तो बहुत है, आओ तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तो यही वीडियो मैं इसी कैमरा से 720p में लेता हूँ और इसको स्केल कर देता हूँ, अब तुम देख सकते हो। और यही वीडियो मैं अब इस कैमरा से 4K में ले रहा हूँ और अब तुम रेजोल्यूशन का डिफरेंस देख सकते हो, क्वालिटी का डिफरेंस देख सकते हो। इंडिया में अभी जितने भी IMAX थिएटर्स है, लगभग 30 के अराउंड है, वो कोई भी रियल IMAX थिएटर्स नहीं है, वो डिजिटल IMAX है। तो देखा जाए तो छुट्टियों के मौसम में हो सकता है धमाल। तो देखा जाए तो अभी इंडिया में तुम्हारे घर के पास जो IMAX है वो 2K डिजिटल प्रोजेक्टर यूज करते हैं, बट कुछ गिनी चुनी जगह पर 4K लेजर प्रोजेक्टर्स भी यूज होते हैं, जैसे कि अहमदाबाद का ही पैलेडियम मॉल IMAX या फिर दिल्ली का प्रिया IMAX। और मैंने कल रात ही 4K लेजर प्रोजेक्टर पैलेडियम मॉल IMAX में एक मूवी देखी है। बट तुम्हें एक बात बताता हूँ, 2K और 4K लेजर प्रोजेक्टर्स इसके सामने कुछ नहीं है, क्योंकि इसका रेजोल्यूशन है 18K और ऊपर से ये है 3D, और 3D भी ऐसा जैसा कि तुमने आज तक कहीं भी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। और यही इकलौता 70mm IMAX थिएटर है जो कि तुम इंडिया में आज एक्सपीरियंस कर सकते हो। तुम्हें लग रहा है मैं क्या ही बात कर रहा हूँ भाई, मैं तो हर महीने 2 बार IMAX में मूवी देख के आता हूँ, बट नहीं, ये वो नहीं है। आजकल बहुत सारी मूवीज सिनेमा कैमरा से शूट होती हैं और बाद में VFX के टाइम उनके सीन्स को एक्सटेंड कर देते हैं जिससे उन्हें IMAX पर दिखाया जा सके, और इसी वजह से वो रियल IMAX नहीं होता। इंडिया में सन 2000 के करीब इसी तरह के 2 और थिएटर्स खुले थे, एक मुंबई में और एक हैदराबाद में।
बट क्योंकि इन थिएटर्स को रन करना इतना महंगा पड़ता है, बिकॉज IMAX की हर मूवी की रील्स को खरीदना, फिर उसे इंपोर्ट कराना, और इंडिया में तुम टिकट का प्राइस भी ज्यादा महंगा नहीं रख सकते, इसीलिए तुम देख ही सकते हो पूरे थिएटर को ज्यादा अच्छे से मेंटेन नहीं किया गया, कि ज्यादा लोग यहाँ पर नहीं आते। साइंस सिटी में होने की वजह से यहाँ पर कमर्शियल मूवीज नहीं चलाई जाती हैं, सिर्फ तुम्हें यहाँ पर 2 डॉक्यूमेंट्रीज देखने को मिलती है, मैग्निफिसेंट ओसिलेशन वॉकिंग ऑन द मून और टी-रेक्स, जिनको टूरिस्ट को और स्कूल टूर पर आए हुए स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है। मैंने दोनों ही का एक्सपीरियंस लिया और 3D में क्या ही एक्सपीरियंस था। इस सुनसान सी बिल्डिंग से ले जाकर तुम्हें सीधा IMAX स्क्रीन तक ले जाया जाता है इस तरह के 3D ग्लासेस देकर, और अंदर घुसते ही तुम्हें दिखती है ये विशालकाय 67 फीट टॉल 96 फीट वाइड 1.43x1 की एक स्क्रीन, जिसको तुम बिना सिर घुमाए नहीं देख सकते। मैं सबसे पीछे भी चला जाऊं तो भी ये मुझे यहाँ से कुछ ऐसी दिखती है और सामने से कुछ ऐसी। यहाँ पर लगभग 650 सीट्स हैं और इस तरह का थिएटर शायद ही आपने कहीं और देखा होगा। मैं यहाँ पर मिडिल सीट पर बैठा था, जिससे थिएटर की कोई भी दीवार मुझे दिखाई ना दे, सिर्फ स्क्रीन दिखाई दे, और जब मूवी चालू हुई तो सच में इस तरह का 3D, इस तरह की शार्पनेस शायद ही आप कहीं और एक्सपीरियंस कर पाए। पीछे ये विशालकाय 2 स्पीकर्स हैं और स्क्रीन के पीछे भी कुछ स्पीकर्स होते हैं, जिससे तुम्हें एकदम सराउंड साउंड जैसा एक्सपीरियंस मिलता है। एंड वहाँ पीछे फिल्म रूम से फिल्म प्रोजेक्ट होती है 2 प्रोजेक्टर्स से, एक लेफ्ट आई के लिए और एक राइट आई के लिए, एंड तभी जाके हमें 3D व्यू देखने को मिलता है। दोनों ही मूवीज या फिर दोनों ही डॉक्यूमेंट्रीज 45 मिनट की थी। वॉकिंग ऑन द मून की स्टोरी अच्छी थी, बट टी-रेक्स के विजुअल्स बहुत ही अच्छे थे। मतलब इस तरह की शार्पनेस कि तुम इस जंगल वाले सीन में एक एक पत्ते को बहुत ही क्लियरली देख सकते हो। साइंस सिटी में वैसे तो बहुत कुछ है घूमने के लिए, जैसे कि स्पेस साइंस गैलरी, विज्ञान भवन, रोबोटिक गैलरी, एक्वेटिक गैलरी, म्यूजिकल फाउंटेन और भी बहुत कुछ, एंड सभी कुछ बहुत ही अच्छा है। बट अगर तुम्हें कोई ऐसी चीज देखने को मिले जो पूरे एशिया में सिर्फ एक ही हो, तो तुम बिल्कुल भी उसको मिस नहीं करना चाहोगे। IMAX के रोज 2 शोज होते हैं, एक 3 बजे और एक 4:30 बजे, बस मंडे में नहीं जब साइंस सिटी क्लोज रहता है। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि आपके घर के बगल वाले डिजिटल IMAX में और 70mm फिल्म IMAX में क्या फर्क होता है। अब गिने चुने ही 70mm IMAX थिएटर्स बचे हैं पूरी दुनिया में, और उसमें से भी 3D वाले तो बहुत ही कम, ज्यादातर 2D ही हैं, क्योंकि बहुत कम IMAX मूवी 70mm IMAX पर शूट होती है। लास्ट ओपनहाइमर ही हुई थी, और सबसे बड़ा चैलेंज होता है ये 70mm इतने बड़े बड़े फिल्म रोल्स को फिजिकली एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना, जिसमें बहुत सारा पैसा और फंडिंग की जरूरत होती है, जो हमारे IMAX अहमदाबाद के पास तो नहीं है, क्योंकि वो उनसे ज्यादा प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे, ज्यादा ऑडियंस भी नहीं है। उसके बाद तुम टिकट का प्राइस भी देख सकते हो, सिर्फ 150 रुपए। पहले 2012 में यहाँ पर अवतार 3D, टाइटैनिक 3D भी चलाई गई थी, बट अब उनके शोज यहाँ पर नहीं है। इसी वजह से डिजिटल IMAX स्क्रीन ज्यादा प्रॉफिटेबल होती है, क्योंकि डिजिटल प्रोजेक्टर्स में कैसी भी मूवी चलाई जा सकती है, तुम्हारी स्त्री 2 से लेकर डेडपूल वर्सेस वुल्वरीन तक, चाहे वो IMAX में हो या ना हो, हर समय कोई ना कोई शो वहाँ पर चलता रहेगा। बट यहाँ पर रील्स नहीं तो शो नहीं, इसीलिए बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बस ये होगा इंडिया का आखिरी रियल IMAX थिएटर। तो आप कभी भी अहमदाबाद आओ या फिर यहाँ कहीं आसपास रहते हैं आप, तो साइंस सिटी IMAX का एक्सपीरियंस जरूर लेना, क्योंकि ये बहुत पुराना हो चुका है। मुझे नहीं लगता ज्यादा टाइम तक अब ये रह पाएगा, और इससे पहले मुंबई और हैदराबाद वाले IMAX अब बंद हो चुके हैं, तो 2-3 साल शायद ये और खुला रह पाए। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है, एक बार तो जरूर आके एक्सपीरियंस करें इस चीज को अपनी आंखों से, क्योंकि इसके बाद शायद इंडिया में आप ये दोबारा एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे।